कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल मार्कशीट में नहीं, यादों में लिखे होते हैं। क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, बल्कि वो जगह होती है जहाँ दोस्ती की कहानियाँ शुरू होती हैं, सपने जन्म लेते हैं और जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे बनते हैं। चौक की खुशबू, बेंचों की वो बातें, दोस्तों की हंसी और टीचर्स की यादें। साल बीत जाते हैं पर दिल ये कहता है कि काश एक बार फिर वही क्लासरूम मिल जाए जहाँ से सपनों की शुरुआत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनुषा। और आज के इस खास सेगमेंट यादा द क्लासरूम में हम वेलकम करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई को, जो कभी इन्हीं कॉरिडोर्स में चलते थे, इन्हीं क्लासरूम्स में बैठकर अपने फ्यूचर के सपने देखते थे। आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी जर्नी और वो यादें जो आज भी उनके दिल के किसी कोने में ताज़ा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यादों और कहानियों का ये खूबसूरत सफ़र। तो आज हमारे साथ हैं श्रुति गर्ग, जो कि अप्लाइड हेल्थ एंड साइंसेस डिपार्टमेंट से हैं। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सो हेलो मैम, तो कैसा लग रहा है आपको इतने सालों बाद अपनी यूनिवर्सिटी में आके? हाय एवरीवन। सो ऑफ कोर्स जब आप अपनी पुरानी चीज़ों को देखते हो, सोचते तो ऑफ कोर्स हो ही हो, बट देन जब आप देखते हो आके एंड आपको मौका मिलता है उन सब चीज़ों को दोबारा से एक्सपीरियंस करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो याद आती हैं, वो फ्लैशबैक्स याद आते हैं। इस स्टेयरकेस पे हम ऐसे जाते थे, इस पार्क में हम ऐसे बैठते थे, इस ब्लॉक में हम ये खाने आते थे, इस कैंटीन का ये खाना अच्छा है, और वो सब चीज़ें बहुत याद आती ही हैं। और अभी जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे बस एक ही चीज़ याद आई कि वो ग्रुप पूरा कहाँ है, उस सबको भी यहाँ होना चाहिए था, ताकि वो और चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें थी, वो और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दें यहाँ वापस आके। मतलब एक शॉर्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया आपको फील हो रहा था यहाँ आके? एग्जैक्टली, बिकॉज कमिंग बैक आफ्टर 4-5 years तो वो चीज़ फील होती ही है। बिकॉज मेरी डिग्री जो थी वो आधी तो ऑफ कोर्स कॉलेज कैंपस में ही गई है, देन कोरोना आया तो मेरा ऑनलाइन चला। इन बिटवीन हम आते थे, पर वो कहीं ना कहीं चीज़ें बीच में एक क्लोजर जैसे होता है ना चीज़ों का, वो रह ही गया था कि चीज़ें अधूरी सी रह गई हैं बीच में। तो लगता है कि दोबारा से वापस आके काश वो शुरू हो जाए और फिर दोबारा वैसे ही ख़त्म हो। तो इस तरीके से अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट टाइम है, चलता रहेगा। कोई ऐसी याद जो कि जब आप आ रहे थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में और वो एकदम से आपको क्लिक किया हो, ओ यार मैं यहाँ पे आया करती थी, जो कि अभी तक आपके माइंड में फ्रेश हो और उसको याद करते हुए आपकी फेस पे ऑटोमेटिकली सी स्माइल आ गई हो? दैट बास्केटबॉल कोर्ट जो ब्लॉक 3 के बाहर है, हाँ जी। तो मैं बास्केटबॉल खेलती थी। मैंने यहाँ पे भी काफ़ी मैचेस लगाए हैं। तो जैसे ही आई एंटर्ड तो मेरे दिमाग में ये आया कि बॉल कहाँ है मुझे बॉल ला दो, मुझे खेलना है बास्केटबॉल। बिकॉज उस टाइम के बाद से आज तक मुझे दोबारा कभी मौका नहीं मिला है बास्केटबॉल खेलने का। तो एक वही लास्ट एरा था मेरा बास्केटबॉल का भी, जो मैंने यहाँ खेला, मैंने पूरा किया। तो काश बॉल दोबारा मिल जाए, वापस जाते हुए कोई खेल रहा हो और मैं पकड़ के बोलूँ कि ठीक है, इग्नोर माई साड़ी, मेरे को खेलना है तो यानी कि आप अपने कॉलेज डेज में बहुत स्पोर्टी टाइप पर्सन रहे हो? आई वॉज वेरी एडवेंचरस। मतलब कोई भी चीज़ आ रही है, डांस हो, मतलब डांस भी किया है मैंने यहाँ पे। हाँ जी। तो गिद्दा भंगड़ा वट एवर इट वॉज कमिंग, तो आने दो, सब आने दो, मैं कर लूँगी। तो वो बास्केटबॉल हो गया, बिकॉज मैं स्कूल टाइम से स्टार्टिंग से ऐसी थी। ओके। तो सिंगिंग मुझे आती नहीं थी, पर लोगों ने बोला आवाज़ बहुत अच्छी है, तो उसमें भी मतलब डाल दिया धक्का मार के कि वो भी कर। मतलब आप सारी चीज़ में थे, लाइक एक्स्ट्रा एग्जैक्टली, करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप सारे में थे? यस। एंड देन लेक्चर्स सब लगते थे, बट होता ऐसे था कि वो लेक्चर्स के टाइम पे भूख बहुत लगती थी मुझे। तो मैं हमेशा अपने बैग में कुछ ना कुछ रखती थी कि मुझे बीच में खाना ही खाना है, बिकॉज मैं भूखी नहीं रह सकती, भूख से मेरा सिर दर्द होने लगता है। तो जैसे लेक्चर्स चल रहे होते थे और मैं पीछे बैठ के खाना भी खा रही होती थी और पढ़ भी रही होती थी, दैट वाज माय ऑलवेज। ओके। तो लाइक कभी कभी टीचर्स के साथ भी ऐसे मोमेंट्स बन जाते हैं जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। कोई ऐसे टीचर या मेंटर जिन्हें आप आज भी याद करते हैं और जिनसे आप अपने लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट लेसन सिखाओ? हमारे एक प्रोफेसर होते थे, डॉक्टर कुसुम, हम्म। एंड उनसे मैंने पेशेंस बहुत सीखे हैं। शी वॉज सो पेशेंट। मतलब कॉलेज में
पता ही है हम सब बच्चों की कैसी हरकतें होती हैं, सबकी होती हैं, बहुत शैतान होते हैं बच्चे, तो वो करते रहते हैं। तो शी वॉज सो पेशेंट कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करते थे पेशेंटली, मौका मिलने पे रिप्लाई करते थे। जैसे बाकी के प्रोफेसर होते थे ना, वो डांट देते थे, बोल देते थे फोन साइड पे रखो, बाहर निकल जाओ, पनिशमेंट मिल रही है, खड़ा कर देते, लिटरली हमें क्लास के बाहर भी खड़ा कर देते थे। अभी तक कॉलेज में भी हमने मतलब ये चीज़ देखी है कि हम खड़े हो रहे हैं क्लास के बाहर। तो वो इतने पेशेंट थे, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं करना है, शी इज़ गोना ऑब्जर्व एंड देन उसके बाद वो जब मौका मिलेगा, हाँ तब तो तुम ये चीज़ कर रहे थे क्लास में, तब तो तुम्हारे पढ़ाई पे ध्यान नहीं था, अब तो मार्क्स कम ही आएंगे। फिर जब प्रैक्टिकल के टाइम पे वाइवा होता था हमारा और फिर हम आंसर नहीं कर पाते थे, तब तो तुम्हारा ध्यान फ़ोन में था, तब तो तुम फोटोज़ खींच रहे थे, लैब में जाके हम वो कोट पहन के पिक्चर्स क्लिक करने लग जाते थे, तब तो तुम पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, मैं बता रही थी तब तो तुमने सुना नहीं। अब दो जवाब। तो वो एक मौका मिलने पे चीज़ करने वाला जो एक हैबिट होती है ना, तो वो मैंने उनसे सीखी है कि हर एक चीज़ को एक मतलब कह लो कि सलीके से भी, और एकदम से एक ऑन स्पॉट रिएक्शन ज़रूरी नहीं होता है देना लाइफ में। तो वो पेशेंस आपको रखने बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसको थोड़ा टाइम लेके एंड देन जब आपको एक राइट टाइम लगे उस टाइम पे उस चीज़ को बोलो और उसका रिजल्ट अच्छा भी आता है। पॉइंट। तो ये जो मंथ है मार्च का, ये बेसिकली वुमेंस को डेडिकेटेड है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल वुमेंस डे होके गया है। तो आपका फील्ड इज़ मोर ऑफ अ हेल्थ एंड साइंसेस, तो आप वुमेन को कुछ ऐसे टिप्स और एडवाइस देना चाहोगे जिनसे उनके हेल्थ मेंटेन करने में उनको बहुत ही हेल्प मिले? तो कुछ एडवाइस हमारे वुमेन्स के लिए। श्योर। सो स्पेशली हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर है कि विमेंस डोंट गिव अपने ऊपर इतना ध्यान जो कि उनको देना चाहिए, और इस चीज़ के लिए अवेयरनेस मैं ज़्यादा लड़कों को देना चाहती हूँ, अपनी बहनों की, अपनी मम्मियों की, हर एक चीज़ का ऐसा ध्यान रखें वो कि वो उनका दिमाग में उनको रहे कि दे हैव टू मेक देम पिंच कि आपको मम्मा ये चीज़ करनी है अपने लिए, क्योंकि मम्मास को याद ही नहीं रहता है कुछ करना। आपकी जो जितने भी फीमेल रिलेशनशिप्स होंगे उनको वो अपने बारे में कम सोचती हैं, इफ़ दे हैव रिलेशनशिप विद देम, तो उनको शायद मेरे को लगता है कि जो हमारे भाई हैं, पापा हैं या कोई भी हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए चीज़ों के लिए। बट फॉर विमेंस आई वुड definitely say when you're in your late 20s or even in your start of your 20s, start taking supplements if you're not able to follow a proper diet. अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर पा रहे हो, देन आपको इतना, इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर गोल्स, तो सप्लीमेंट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। बट अगर आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, सो बी ऑन द सप्लीमेंट्स, बिकॉज देन यू आर गोना रियलाइज दिस इन लेट 20s एंड 30s कि अब मुझे इतनी वीकनेस हो रही है, इतनी डेफिशिएंसीज हो रही है, काश मैंने पहले से ध्यान रखा हुआ था। आज का जो एरा है, यहाँ पे लड़कियों को इस तरीके से बना दिया गया है, अच्छी बात है, बनाया भी है तो, कि उनको अपना करियर भी देखना है, प्लस उनको घर देखना ही देखना है, नो मैटर व्हाट। वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज तक छूट ही नहीं पाई हैं। एड ऑन हो गया है कि आपको करियर भी बनाना है, आपको पढ़ना भी है और आपको जॉब भी करनी है, पर कहीं ना कहीं से ये चीज़ छूट नहीं पाई है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो सकते हो, ये एक आप हाउस हेल्प अपने लिए ले सकते हो, क्योंकि अभी भी उस चीज़ को बहुत अंडररेट किया जाता है बेसिकली। तो इस चीज़ के अंदर बहुत स्ट्रेस होता है व्हेन यू आर वर्किंग। सपोज एक फीमेल है हु इज़ वर्किंग 9 to 5 एंड उसको पूरा दिन ये टेंशन रहेगी काम के साथ साथ भी मुझे घर जाना है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे इन लॉज हैं या जो भी हैं फैमिली में कोई भी, मुझे उनका खाना भी बनाना है, मुझे उनको देखना भी है। देन अगेन द मॉर्निंग स्टार्ट सो अर्ली कि वो स्टार्ट हो जाती है, तो वो स्ट्रेस इतना रहता है कि PCOS इज़ अ हार्मोनल इशूज़। ठीक है, जब आपके स्ट्रेस आपको ज़्यादा होता है तो इट टोटली एंड डायरेक्टली इफेक्ट्स योर हॉर्मोन्स। तो अगर आपके पास स्ट्रेस कम रहेगा, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप मेडिटेट करो, आप योगा करो, आप ये सारी चीज़ें करो, सो दैट यू कैन काम योर बॉडी एंड यू कैन काम योर कॉर्टिसोल लेवल्स बेसिकली। जब तक आपकी ये सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, आप अपने ऊपर बेसिकली ध्यान दो। व्हाट पीपल आर सेइंग अवॉइड, लाइक छोड़ दो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबके पास होती हैं, उनको मैनेज करो, बट अपने आप को पीछे मत छोड़ो। जब आप अपने आप को पीछे छोड़ देते हो, वहाँ से वो स्ट्रेस होना शुरू होता है एंड इट ऑल गैदर्स इन योर बॉडी, और वो आपके हॉर्मोन्स को इफेक्ट करता है। जब तक आपका दिमाग और आपका ये सब स्ट्रेस फ्री नहीं है, आपकी बॉडी आपको इश्यूज देगी, विच इज़ in like directly or indirectly resulting in more PCOD and PCOS cases.
तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। अच्छा लाइफस्टाइल कैसा? खाना अच्छा खाओ, आप स्टॉप ईटिंग बाहर का खाना, बिकॉज टाइम नहीं होता है बेसिकली लेडीज़ के पास ना, वो सबका टिफ़िन पैक कर देंगी, अपना टिफ़िन पैक करने का टाइम नहीं होगा और वो बाहर का खाना खाएंगी फिर। तो थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर दो, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा हेल्दी करो। जैसे लोगों के बारे में सोच रहे हो, फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच रहे हो, वैसे खुद के लिए भी सोचो और अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो। जब स्ट्रेस रिलीज कर दोगे, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड अपने आप करना शुरू कर देगी। ओके, लाइक चलिए अब इस ना इंटरव्यू को थोड़ा और फन बनाते हैं और शुरू करते हैं एक छोटा सा क्विक फायर राउंड। मैं आपसे कुछ शॉर्ट और मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको बस जो सबसे पहला आंसर दिमाग में आए वो बताना है। तो सबसे पहला सवाल, फ्रंट बेंच या फिर बैक बेंच, आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा था? फ्रंट बेंच। अब बताया था आपने। अगर आपको अपने फेवरेट टीचर का नाम लेना हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, तो वो कौन था? बहुत सारे हैं, पर सबका ही नाम लेना चाहती हूँ मैं यहाँ पे तो, बट जो दिमाग में सबसे ज़्यादा मेरे आ रहा है इस टाइम पे नाम, वो डॉक्टर ज्योति थे। तो शी वॉज लाइक कि स्ट्रिक्ट भी थे और साथ साथ में उनकी स्ट्रिक्टनेस ने सच में बहुत आगे जाके काम आई हैं वो चीज़ें, क्योंकि जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने सिखाया, वो कहीं ना कहीं सही था फॉर माई करियर, इवन फॉर एवरीबडीज करियर। तो आई फेल्ट कि शी मोटिवेटेड इनडायरेक्टली इन लॉट वेज। ओके, तो कैंटीन का फेवरेट स्नैक क्या हुआ करता था जो आप क्लास के बीच में भी मिस नहीं करते थे? फिंगर्स और वो बाहर गोलगप्पे वाले भैया। या आपने ये सबसे पहले मेंशन किया था या? हाँ श्रुति, आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है। ओके, अगर आप अपनी कॉलेज लाइफ को एक मूवी टाइटल देना चाहें तो उसका नाम क्या होगा? भाग मिल्खा भाग। जैसा कि आपने बताया था कि आप क्लासरूम दौड़ते दौड़ते जाते मैं थे। सब जगह दौड़ते हुए जाती थी क्योंकि मैं हमेशा लेटी होती थी। आप अगर इतना दौड़ लेते ओलंपिक्स में तो शायद हमारे पास आज गोल्ड मेडल होता। यू कैन से दैट। मॉर्निंग क्लासेस या बंक करके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, आप क्या चूज करते थे? बंक करना। बंक वैसे किया नहीं था, बट लेट की वजह से क्लास मिस हो जाती थी, तो हम वो पार्क में बैठ के एंजॉय करते थे। बट ठीक है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। जी, अगर आपको अपने कॉलेज डेज का एक सॉन्ग चूज करना हो जो उन यादों को परफेक्टली से डिस्क्राइब करे, तो वो कौन सा सॉन्ग होगा? कभी खुशी कभी गम। ओके, असाइनमेंट्स लास्ट मिनट पर करना या फिर टाइम पर कंप्लीट करना, आप किस कैटेगरी में आते थे? लास्ट मिनट। रात में बैठो और जागो और फिर करो। पढ़े अभी तो बहुत दिन कर लेंगे। अगर आज आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगे? यू आर द बेस्ट थिंग हैपन टू मी। ओके, कॉलेज फेस्ट, क्लासरूम गॉसिप या फिर कैंटीन टॉक्स, इनमें से सबसे फेवरेट क्या है आप? कैंटीन टॉक्स आई गेस। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक दिन के लिए फिर से स्टूडेंट बनने का चांस मिला तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? टाइम पे क्लास में पहुंच जाऊंगी शायद। उसमें भी शायद है। शायद ही है, नॉट सो। एंड एज पहले मैंने मेंशन जैसे किया कि आई विल बी गिविंग मोर यू नो फोकस ऑन माई लेक्चर्स, तो एक बारी वो एक्सपीरियंस करके देखना है कि व्हाट्स डिफरेंस। ओके, तो दोस्तों ये थी कुछ दिल से जुड़ी हुई बातें और यादों का सफ़र जो आज श्रुति ने हमसे शेयर की है, और ऐसे ही और भी कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे याद आदा क्लासरूम में, सिर्फ रेडियो पंजाब 90.0 पर। और मैं थी आपकी अपनी आरजे अनुषा।